हेलो एवरीवन। सो राधे राधे। आज है जन्माष्टमी और आज का दिन बहुत स्पेशल होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जन्माष्टमी। तो देखिए हमने नहा लिया है, सुबह सुबह मैंने उठी फटाफट, फिर एक बार बासी झाड़ू जिसे हम कहते हैं घर की वो लगा के हम सब नहा लिए, बच्चे नहा लिए, हस्बैंड नहा लिए, मैं नहा ली। और अभी मैंने बहुत सिंपल सा सूट पहना है क्योंकि अभी घर का सारा काम बाकी है। तो अब हम अपने मंदिर को सजाएंगे, डेकोरेशन करेंगे और कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे, उनको रेडी करेंगे, उनको नए नए कपड़े पहनाएंगे, ज्वेलरी पहनाएंगे। तो बस अब हम सब ये करेंगे। तब तक हस्बैंड थोड़ी सी अपने जो डेली की पूजा होती है वो करेंगे, मंदिर करेंगे। तब तक मैंने सोचा मैं एक ब्लॉग बना लेती हूँ, आपके साथ वीडियो शेयर कर लूँगी। तो बस अब वही सब करना है, सारी तैयारी हो रही है। बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं जन्माष्टमी को लेकर, हम चारों ही बहुत रहते हैं क्योंकि मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं और बचपन से बच्चों ने लड्डू गोपाल जी देखे हैं, डेली उनकी पूजा करते हुए, उनकी सेवा करते हुए देखा है। तो वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं जन्माष्टमी के लिए और हर साल हम लोग बहुत अच्छे से अपनी आस्था के अनुसार जितना हमें आता है हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं श्री कृष्ण जी का। तो बस अभी वही सब करेंगे। फिर आज जो भोग स्पेशल बनता है वो तो होता है धनिये की पंचरी और पंचमेवा की नारियल वाली बर्फ़ी। मतलब मैंने तो बचपन से वही देखा है प्रसाद बनते हुए, तो वो बनाना है। मेरा फास्ट है, हस्बैंड और बच्चों का नहीं होता, तो उनका लंच बनाएंगे, उनका ब्रेकफास्ट बनाएंगे क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है। तो बस वही है, अभी हम पूजा की तैयारी करेंगे, पूजा करेंगे। पूजा क्या, अभी तो सिर्फ कान्हा जी का सजावट और वो करना है क्योंकि पूजा तो रात में होती है, 12 बजे आरती होती है। तो और सोसाइटी में फंक्शन भी है, डांस फंक्शन है, सब है। तो बस अभी, हाँ 1 मिनट आती हूँ ना, 1 मिनट। तो बस अब मैं जल्दी से जाती हूँ। तो हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं आपको सारा बताती हूँ। और आपकी यहाँ जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट होती है वो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। आज का दिन बहुत स्पेशल होता है क्योंकि आज हमारे श्री कृष्ण का जन्मदिन होता है और हम बचपन से इस दिन को फास्ट रखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। मेरे पास भी 2 लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं उनको अपने जैसा हमारी समझ है, जितना हम कर सकते हैं, हम अपने मंदिर को सजाते हैं और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं कान्हा जी का बर्थडे और व्रत रखती हूँ। तो कहते हैं रात के 12 बजे श्री कृष्ण के जन्मदिन के समय जो उनसे हम सच्चे मन से मांगते हैं श्री कृष्ण उसे पूरा करते हैं। तो मेरी तो आज सिर्फ एक यही विश है कि हे श्री कृष्ण, जिस तरह से आपने द्रौपदी जी का चीरहरण होने से बचाया था, उनकी मदद करी थी उनका सखा बनकर, तो इस समय फिर हम सबको जरूरत है आपकी, क्योंकि यहाँ आज हर पल एक नई द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, उनकी इज्जत के साथ खेला जा रहा है, उनको बहुत ही बेरहमी से मारा कुचला जा रहा है। तो अब फिर से वक्त आ गया है कृष्ण जी की आप हम सबकी रक्षा करें, हम सबकी मदद करें। जिस तरह से आपने द्रौपदी जी का साथ दिया था उसी तरह हमारा सखा बनकर हमारी मदद करें और हर किसी का रक्षा करें, हर किसी की मदद करें, सबके साथ अच्छा करें, सबकी इज्जत का ख्याल रखें जो आज के टाइम पे। तो बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट है श्री कृष्ण जी से, यही विश है कि सबकी रक्षा करें और सब कुछ थोड़ा अच्छा कर दो। बहुत गंदी गंदी और बहुत ही बैड न्यूज सुनने को मिलती है चारों तरफ से, तो सब ठीक कर दो श्री कृष्ण जी। यहाँ देखिए हम जो डेकोरेशन का ये सारा सामान है, हमने सोचा हमारी जो ये टेबल है हम इस पे ठाकुर जी को डेकोरेट करेंगे, ठाकुर जी को यहाँ विराजमान करेंगे। तो ये सारा सामान रखा था। मैं यहाँ मोगरे की माला बनाने की कोशिश में थी क्योंकि हम लोग जो मोगरे की माला फूल वगैरह लेने गए तो मोगरे की माला नहीं मिली, वहाँ पे सिर्फ फूल ही थे। तो हमने कहा चलो फूल ले लेते, माला हम बना लेंगे। तो सब अपने अपने काम में लग रहे थे। जो प्रियांक है वो चॉकलेट के डिब्बे में बिजी था, जो कान्हा जी को लगाना था कि चॉकलेट मैं निकालता हूँ, मैं लगाता हूँ, बाद में मैं और भाई 50-50 कर लेंगे। तो हर कोई अपना अपना कर रहा था। मृणांक कुछ अपना अलग डेकोरेशन का कर रहा था, हस्बैंड अलग, प्रियांक अलग, मैं यहाँ माला बना रही थी। फिर हस्बैंड यहाँ झूले को तैयार कर रहे थे जिस पे हम कान्हा जी लगाएंगे। तो देखिए हमने जैसे टेबल पे एक येलो कलर की प्लेन साड़ी है जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ इसी काम के लिए यूज़ करते हैं, वो है। पीछे हमने वॉल पे भी थोड़ा सी दुपट्टे लगा के लाइट वाइट लगा के डेकोरेट कर दिया था। ये सारा पूजा का डेकोरेशन का सामान है। तो हम वही लग रहे थे, जैसे हमने देखिए सारा टेबल डेकोरेट कर दिया है फूलों से, झूले को तैयार कर दिया है, झूले भी सजा दिए हैं, फल रख दिए हैं, ड्राई फ्रूट रख दिए, जल रख दिया है, चॉकलेट रख दी है। अब यहाँ हम ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कच्चे दूध से स्नान करा रहे हैं। तो दोनों बच्चे अपने अपने ठाकुर जी को लेकर बैठे हैं कि हम अपना अपना अलग अपने अपने ठाकुर जी को नहलाएंगे। तो दोनों बहुत ही प्यार से, बहुत ही उत्साह से तैयार कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बचपन से देखा है ठाकुर जी को हमारे घर में सेवा होते हुए, जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हुए। तो बचपन से इनको आस्था है ठाकुर जी के लिए। तो दोनों का ये था, जब दोनों छोटे छोटे थे तो कुछ भी बात होती थी तो कान्हा जी के जाके बोल के आते थे कि कान्हा जी ये हमारी विश पूरी करेंगे।
प्रियांक तो आज भी यही हाथ काम करता है तो दोनों देखिए अब दही से कह रहे हैं अच्छे से रगड़ो, अच्छे से रगड़ो इसको। प्रियांक कह रहा है कि भाई अच्छे से रगड़, पैर रगड़, कान रगड़, ये रगड़। तो दूध से, दही से, फिर घी से नहलाया है। हाँ, हो सकता है कि हमने यहाँ पंचामृत से नहलाने में गलती करी हो, क्योंकि नहलाते वक्त याद नहीं रहा कि पहले किस चीज़ से नहलाना है उनको। तो जो जो हाथ में आता गया, जो ध्यान में आता गया, हम उसी हिसाब से नहलाते गए। तो हो सकता है स्नान कराने में हमसे गलती हुई हो। अब हम शहद से नहला रहे हैं। तो पहले दूध, दही और फिर घी से नहलाया, अब शहद से नहला रहे हैं, फिर गंगा जल से नहला रहे हैं। तो इसमें जो शुगर पाउडर होता है उससे भी नहलाते हैं, बूरा जिसे कहते हैं, लेकिन वो भी मिस हो गया था कि हमने शहद से नहला दिया। फिर एक गलती ये हो गई कि हमने जल से भी इसी में नहला दिया, पंचामृत को अलग नहीं करा। जो हमारा पंचामृत बना था पहले हमें उसे अलग करना था, फिर हमें अलग बर्तन में जल से, साफ़ जल से इनको स्नान कराना था। तो वो एक दो चीज़ें हमारे दिमाग से निकल गई थी, जिनका हमें बाद में बहुत दुख हुआ। बट ठीक है, जैसे ठाकुर जी की इच्छा थी। तो हमने देखिए अच्छे से स्नान कराया, और यहाँ पे हमने कैंडल्स वगैरह, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, सब कुछ, माखन, मिश्री, जो भी होता है या डेकोरेशन का सामान होता है, सब तैयार किया। यहाँ पे गऊ रखी हैं, गाय माता रखी हैं, उनके बाछे रखे हैं, फ्लावर्स रखे हैं, डेकोरेट किया है। और झूले पर भी हमने सोचा इस बार गद्दी की जगह हम उन्हें झूले पर ही विराजमान करेंगे ठाकुर जी को। तो हमने ये थाली ली जहाँ पे हमने ये फूल रखे थे, इन पे ही हमने पहले ठाकुर जी को रखा था स्नान करा के। फिर उन्हें ये ड्रेसअप करा है, नए कपड़े, नए मुकुट, नई ज्वेलरी, नए बाल, सारा श्रृंगार उनका नया करा है। और दोनों लड्डू गोपाल जी को एक ही झूले पे विराजमान करा। पहले मैं एक ही सिंहासन पे भी बिठाती थी, फिर मुझे किसी ने कहा कि दोनों को अलग अलग सिंहासन पे बिठाना चाहिए। तो फिर मैंने अब अलग अलग सिंहासन लिए हैं ठाकुर जी के। दोनों ठाकुर जी को मैं अलग अलग सिंहासन पर ही बिठाती हूँ। तो ये देखिए हस्बैंड ने दोनों ठाकुर जी को तैयार कर दिया है। उनको देखिए मोगरे की माला भी पहना दी है, और बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मन को इतनी शांति मिलती है ये सब करके, मन इतना खुश हो जाता है कि चलो हम तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन शायद थोड़ा बहुत तो भगवान के लिए कुछ कर ही पा रहे हैं, भगवान की सेवा में कुछ कर पा रहे हैं। भगवान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, भगवान की कृपा से सब कुछ है हमारे पास, सब भगवान ने दिया है। तो शायद थोड़ा बहुत हम अपनी तरफ से भगवान की सेवा में कुछ कर पा रहे हैं। और देखिए जब हम करते हैं तभी हमारे बच्चे सीखते हैं। बच्चा वही सीखता है जो बच्चा घर में देखता है, अच्छा बुरा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें उनको क्या क्या सिखाना है। तो यहाँ हम सुबह की आरती कर रहे थे, तो बच्चे घंटी बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे, हस्बैंड आरती कर रहे थे। तो जो हम करेंगे, जो बच्चा घर में देखेगा, सुनेगा, वही बच्चा सीखेगा। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हर बच्चे को अच्छे संस्कार देने चाहिए। और हम आज के ज़माने में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है हमें अपनी लड़कियों को सशक्त बनाना है, निडर बनाना है, बलवान बनाना है। साथ में अपने लड़कों को, हम पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है, जिनके बेटे हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि अपने लड़कों को एक ज़िम्मेदार इंसान बनाए, एक शरीफ लड़का बनाए, एक अच्छा इंसान बनाए। सो गाइस, ये मैंने नारियल की मावे की बर्फ़ी बनाई है, जिसे मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम एंड मखाना सब रोस्ट करके पीस के डाला, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो, उनके जब मुंह में ड्राई फ्रूट आते तो वो नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने ये सब पीस के डाला। बट मैंने गार्निश करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर से काजू बादाम डाल दिया है, और ये साइड मैंने ऐसे रख लिया है जिससे बच्चे आराम से खा सकें। तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट, मावा सब डाल के अच्छे से सब मिक्स करके, नारियल पाउडर को मिक्स करके ये बर्फ़ी बनाई है नारियल की घर में, और इसमें किशमिश भी डाली है। फिर यहाँ हमने बनाई है धनिए की पंजरी, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले, काजू बादाम। तो ये जो होता है धनिए की पंजरी और नारियल की बर्फ़ी जो होती है बहुत ज़रूरी, कहते हैं कि आज के दिन इसका भोग ज़रूर लगता है, जो इस नारियल की धनिए की पंजरी होती है इसका। और मुझे ये धनिए की पंजरी बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे घर में कोई नहीं खाता, अकेले मैं हूँ जो ये खाती हूँ। तो ये सारी कटोरी मैं ही खाने वाली हूँ। और ये नारियल की बर्फ़ी है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ जन्माष्टमी पर क्या। इसके बाद जब शाम हो गई तो हम सब आ गए थे पार्क, मंदिर में। मंदिर में बहुत ही बड़ा अच्छा फंक्शन था, जहाँ छोटे छोटे बच्चे डांस परफॉर्म करते हैं, अपनी अपनी अलग अलग कलाएं दिखाते हैं। और सच में ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब राधा कृष्ण बनकर आते हैं और परफॉर्मेंस करते हैं गानों पर, तो इतने क्यूट लगते हैं, इतने क्यूट लगते हैं। ये देखिए मैं और मिनी, हम दोनों की तो जय वीरू वाली जोड़ी है। तो देखिए ना, हम सब अचानक ही बिना सोचे ही हम सब ब्लू 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 शेड में आ गए। तो इतनी पब्लिक होती है, पूरी सोसाइटी इकट्ठी होती है, कोई चेयर पे बैठता है, कोई ज़मीन पे बैठता है, जिसको जहाँ जगह मिलती है सब एक जैसे होके बैठते हैं। कोई नहीं सोचता यार हम चेयर पे नहीं, ज़मीन पे ना बैठे, हम यहाँ नहीं बैठे, क्योंकि मंदिर है, मंदिर में सब एक जैसे होते हैं, कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच, कुछ बड़ा छोटा नहीं होता।
तो हमें पहले हम चेयर पे बैठे, फिर हमें नीचे अच्छा लगा कि हम नीचे बैठेंगे जाके। एकदम ठाकुर जी के जहाँ हमने झूला लगा था मंदिर का, वहीं ठाकुर जी के चरणों में जाके बैठे, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। और बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे, इतनी प्यारी प्यारी परफॉर्मेंस दे रहे थे जो मन को एकदम खुश कर रही थी। आप देखिए, मतलब इतना तैयार हो के बच्चे आते हैं, इतनी प्यारी प्यारी परफॉर्मेंस देते हैं कि मन खुश हो जाता है। और यही सब देख के हमारा बचपन भी याद आता है। ये देखिए हमारे मंदिर में जो ठाकुर जी थे, दिख नहीं पा रहा है क्योंकि श्रद्धालु लोग इतने हैं, इतनी लाइन है। तो मैंने और अच्छी सी वीडियो बनाया जिसमें आपको हमारे ठाकुर जी दिखेंगे। देखिए बच्चे जो ये एक्ट कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा एक्ट है। यह पतंग और देखिए बच्चों की ये परफॉर्मेंस देख के ना मुझे मेरा बचपन याद आया, क्योंकि हम भी बचपन में जहाँ सोसाइटी में रहते थे, मतलब बचपन में पापा आईवीआई में थे तो बैंक कॉलोनी में रहते थे, वहाँ भी हर साल ऐसी सेलिब्रेशन होता था। हम बचपन में डांस करते थे, परफॉर्मेंस करते थे, तो वो इतना याद आ रहा था कि हम लोग भी ऐसे रहते थे। और आप देखिए कितनी जनता है, कितनी भीड़ है, कोई कहीं हर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि हर बच्चा चाहता था। मतलब टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, और हर बच्चे को पता है जन्माष्टमी का महत्व। आज बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो हर बच्चा टैलेंटेड है, हर बच्चे में अपनी एक खूबी है। सब बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस हो रहा था, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो देखिए अब कितनी भीड़ है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। फिर रात में 10 साढ़े 10 बजे से ये भजन संध्या शुरू हो गई थी। डांस परफॉर्मेंस 2 घंटे का था, उसके बाद ये भजन संध्या चल रही थी, जहाँ बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए जाए थे, जिसमें सब लीन हो रहे थे और कृष्ण की आराधना कर रहे थे। और कृष्ण के जन्म होने का समय जो पास आता जा रहा था, सब वेट कर रहे थे कब 12 बजेंगे। एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है जन्माष्टमी का। मतलब पूरे दिन हम भूखे रहते हैं जन्माष्टमी के दिन, शाम होने के बाद हम पानी भी नहीं पीते हैं, फिर भी इतने एनर्जेटिक रहते हैं, इतने एक्साइटेड रहते हैं और इतने खुश रहते हैं कि जैसे हमारे घर में जब कोई नया मेंबर, हमें पता होता है ना आज किसी की डिलीवरी होने वाली है, कोई नया फैमिली मेम्बर आने वाला है, तो हम कितने खुश होते हैं, बिल्कुल वैसे ही खुश होते हैं। और ये देखिए हमारे मंदिर के लड्डू गोपाल जी अब आपको बिल्कुल साफ साफ दर्शन हो रहे हैं, जो कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने झूला झुलाया, प्रसाद लिया, और हम पूरे टाइम यहाँ थे, तो हमने रात को आराम से दर्शन करे। और फिर घर आके हमने ये पंजरी और बर्फ़ी का भोग लगाया, आरती करी और बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।